हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। यानी जो जीके जीएस का जो इश्यू रहता है ना, वो आज फ्रेंड के रहता है पर बहुत, यानी कि ये इश्यू इतना बड़ा हो गया है कि आज भी ना ये कमेंट आ रही है कि भैया एग्जाम के ओनली है ना 45 दिन बाकी है, 40 दिन बाकी है, और हमारे आज भी नंबर है ना 5-10 नंबर बन रहे हैं, इनकी हो ही नहीं रही। यानी कि किसी किसी तो 5 से, यानी एवरेज अबो एवरेज ना 5 से कम ही नंबर बन रहे हैं। ऐसे ही स्टूडेंट के मेरे पास डीएम आते हैं। तो मैं आज ना इस वीडियो के अंदर कुछ 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, है ना। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स आने वाले वो पूरे जीके जीएस के रहने वाले, जिसका मैं स्टैटिक जीके भी, करंट के टॉपिक भी, है ना, और हिस्ट्री ज्योग्राफी में पूरा सब कुछ कंप्लीट बताऊंगा। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, है ना, 35 प्लस यानी नंबर कैसे है, उसके अंदर भी ना मैंने पर्टिकुलर पूरा सब कुछ कंप्लीट बताया एक प्रकार से। यानी उस वीडियो को ना पूरा कंप्रेस करके मैं आज ना इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो यानी कि अपन कह सकते हैं जो मैंने 35 प्लस वीडियो जो बनाई थी ना, है ना, तो उसका आज मैं और निचोड़ लेके आया। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखो, आपको ना ये पूरे 20-20 टॉपिक है ना, पूरे 20 टॉपिक आपको ना 25 प्लस नंबर दिलाने में ना बहुत हेल्प करेंगे। आज ये आप ना पहले ये 20 टॉपिक देखो, सच में आपको पता चलेगा हाँ भाई इन टॉपिक से ना क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देखो, और ना मैं इससे पहले मैं आपको एक वो बात बता दूं ना, देखो ये 20 टॉपिक है, देखो ये वही स्टूडेंट वीडियो देखे जो सच में ना ये 20 टॉपिक करना चाहता है। यानी मैं इसके अंदर आपको शॉर्ट्स बताऊंगा कि आपको कहाँ से करना है, सच तो आपको कहाँ से किस प्रकार से करना है, मैं पूरा शॉर्ट्स बताऊंगा वो कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो हमेशा ना आप डेली का है ना एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए। हमेशा 20 दिन के अंदर आप 20 टॉपिक कर लोगे आराम से, है ना। और है ना 2 आवर्स डेली, 2 आवर्स देना है आपको जीके जीएस का, डेली देना है 2 आवर्स। तो 2 आवर्स आप दोगे ना तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब चलो बिना किसी देरी के ना अपन टॉपिक पे बताते हैं। दो मैं इसके अंदर ये भी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आते हैं। दूसरा पहले बात करते हैं फोक डांस की। दो फोक डांस से एक क्वेश्चन आता ही आता है। 2023 का पेपर उठा लो, 2022 का उठा लो, 2021 का उठा लो, ये एक शिफ्ट के अंदर है ना एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है एक प्रकार से, ये आप ना मान के चलो। उसके बाद में ना आर्ट एंड कल्चर का, है ना, आर्ट एंड कल्चर को एक क्वेश्चन आता ही आता है कैसे भी करके। उसके बाद में ना स्पोर्ट्स एंड टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स एंड टूर्नामेंट, है ना गाइज। मैंने आपको बता, अगर आप न्यू हो ना तो आपको पता नहीं होगा, हमने ना स्ट्रेटेजी का पूरा 20 दिन के 20 टॉपिक कराए हुए हैं। मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना, वहां से आप पूरा ना वो देख लेना। स्ट्रेटेजी के 20 टॉपिक्स ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनसे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। अब बात करें स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की, तो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वो किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो आज के मतलब आपको क्या करना है, लास्ट एक ईयर्स के जितने भी स्पोर्ट्स है ना, है ना, टूर्नामेंट है, उनका ना एक तो पहली बात विजेता कौन है, यानी विनर कौन है, और एक है ना उप विजेता कौन है ना। याद रखना पहले तो विनर, है ना, और उप विजेता। इस प्रकार से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, जितने भी स्पोर्ट्स हुए ना, मेन मेन स्पोर्ट्स ना, वो सबका आपको याद करना टूना, है ना। और इस किस स्पोर्ट्स के अंदर कौन सा खिलाड़ी में जैसे ज्यादा क्रिकेट की बात करो, ज्यादा विकेट लिए है ना, या ज्यादा रन मारे, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आता है। और आई साल आता है, आई शिफ्ट के अंदर आता है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। और एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स के अंदर अवार्ड का आ जाता है कि किस खिलाड़ी को ना कौन सा अवार्ड मिला, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आ जाता है। वो कभी कभी अपन रेयर चांस से बोले तो एक क्वेश्चन में भी ये आ जाता है कि मतलब कोई भी ना प्लेयर है ना, वो किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर हो सकता है, उसकी कोई फेवरेट मतलब उसकी कोई बुक है, उसके द्वारा लिखी हुई है, उसके ऊपर लिखी हुई बुक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन ना वो देख लेना एक प्रकार से। आगे अपन बात करते हैं अपने फेयर एंड फेस्टिवल के ऊपर, एक क्वेश्चन आता ही आता है ना। गाइज मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ना, स्ट्रेटेजी की पूरी पूरी कंप्लीट। तो फेयर एंड फेस्टिवल का कैसा आता है कि मतलब किसी भी स्टेट के अंदर ना कौन सा फेस्टिवल अभी हुआ है, जैसे असम के अंदर मान लो, किसी के अंदर ही मान लो, खासकर ज्यादा पूछेगा ना, याद रखना पूछेगा ना तो वो मतलब कहाँ का पूछता है, या तो साउथ का पूछता है ना, या फिर आपका बोले ना तो इधर वेस्ट का पूछता है, इधर वाली साइड का पूछता है, ये याद रखना, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं अपने अवार्ड, अवार्ड की। ये क्वेश्चन गाइज मोस्ट इंपोर्टेंट है, दो क्वेश्चन पक्के हैं इस टॉपिक से, अवार्ड से। तो जितने भी मेन मेन अवार्ड है, जैसे वो फिल्म के अंदर मान लो, मतलब सिनेमा के अंदर जितने भी अवार्ड्स है वो मान लो, स्पोर्ट्स के अंदर मान लो, या फिर उस प्रकार से अदर कुछ भी अवार्ड्स मान लो, तो आपको ना अवार्ड्स की वीडियो भी है ना मिल जाएगी हमारे चैनल पर। बट है ना आप उसके वो नहीं देखो ना, तो रवि स्टडी आई सर ने ना स्पोर्ट्स की जो अभी हाल ही में वीडियो बनाई है ना, वो देख लेना है। तो गाइज 1 साल का आपको करना है, वो 1 साल का अवार्ड करना है, उसके ऊपर दो क्वेश्चन पक्के सीधे सीधे हैं, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं बुक एंड ऑथर की। गाइज आपको पर डे का एक टॉपिक करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको 20 प्लस 25 प्लस नंबर चाहिए तो बुक एंड ऑथर को बस सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी बुक किस ऑथर ने लिखी थी। इस प्रकार से मैंने वीडियो के ना पूरा कंप्लीट बताया हुआ है ना, जब स्ट्रेटेजी का बुक एंड ऑथर में एक वैसे वो टॉपिक कर रहा था तो, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं बिग बिग इवेंट, मतलब कहीं भी ना कोई बिग इवेंट हुआ है एक प्रकार से ना, या फिर ऑर्गेनाइजेशन हुआ है ना, तो उसका सीधा सीधा पूछ लेगा कि मतलब वो इवेंट ना कहाँ पे हुआ है, कब हुआ था, वो किसने ऑर्गेनाइज करवाया था, सीधा सीधा इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। वैसे दो क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं। आगे बात करें, एक क्वेश्चन इसका पक्का है, यानी डे और डेट्स पूछ लेता है कि मतलब किस तारीख को कौन सी दिवस बनाई गई थी हिंदी में बोले तो इसका क्वेश्चन एक श्योर है। भाई जो टॉपिक बता रहा हूँ ना, ये मोस्ट काफी एनालाइज करने के बाद मैंने बनाए हैं, है ना, लेके आया हूँ मैं। तो आप ना इनको पूरा कंप्लीट कर लो 20 टॉपिक्स को।
आगे अपन बात करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना दो मतलब लास्ट 5 6 सालों में ना बहुत सारी ना स्कीम चलाई है, बहुत सारी स्कीम चलाई है। तो वो सीधा सीधा क्यों पूछ लेता है कि मतलब ये वो स्कीम किसके ऊपर है, उस स्कीम के अंतर्गत ना एक प्रकार से क्या चीज आती है। तो वो सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको ये एक प्रकार से एक टॉपिक कर लेना है, ठीक है। लास्ट लास्ट मतलब 3 से 4 ईयर की जो जितने भी स्कीम है ना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी वैसे दो लास्ट 1 ईयर के अंदर बहुत सारी स्कीम चलाई है, तो वो आप देख लेना। अब एक क्वेश्चन क्रॉप के ऊपर गाइस आते ही आता है, सीधा सीधा पूछ लेता है। जैसे रबी की फसल का एग्जांपल पूछ लिया, खरीफ की फसल का एग्जांपल पूछ लिया, मंथ पूछ लिया, सीधा सीधा एक क्वेश्चन श्योर है, हर शिफ्ट के अंदर श्योर है, ये आप देख लेना। आगे अपन बात करें इंडेक्स, दो इंडेक्स आपको ये सूचकांक बोलते हैं कि इंडिया का कौन सा नंबर है उसके ऊपर, इस प्रकार से जैसे 126 इंपोर्टेंट है, 111 इंपोर्टेंट है, ये आपके सारे इंपोर्टेंट है। तो ये आपको लास्ट 1 ईयर का करना ही करना है, ठीक है। ये भी अपना रवि स्टडी IQ सर से वो वाला वीडियो कर सकते हो, ठीक है। उसको हमने एक अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लगाओ। इससे क्वेश्चंस तो ऐसे बोले ना कि इससे क्वेश्चंस नहीं आए, तो ऐसा अपन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आना है ही साल। आप 2023 के सारे शिफ्ट के पेपर उठा लो, जनसंख्या यानी जो जनसंख्या 2011 हुई थी ना, उनसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लेगा, मतलब जो साक्षरता दर है उससे पूछ लेगा, मैक्सिमम सेक्स सेक्स कहाँ पे है, लिंगानुपात कहाँ पे है, वो पूछ लेगा, है ना। इसको बस सीधा इस प्रकार से 2 क्वेश्चन पक्के हैं, तो आपको ये टॉपिक करना पड़ेगा। 2000 मतलब जो 23 की एग्जाम हुई थी ना, उसके अंदर ऐसा भी देखा गया था कि कोई शिफ्ट के अंदर सीधे सीधे 3 क्वेश्चन आए हैं। 3 क्वेश्चन भी आएगा इसी एक टॉपिक से, ठीक है। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, मतलब मैंने एक वीडियो के अंदर बोली थी, हमने एक साइट लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी ना। तो वो साइट बहुत जल्दी लॉन्च हो जाए, उनके अंदर आपको इन सब के ना शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। यानी कह सकते हैं मतलब जैसे कोई भी एक टॉपिक से 2011 टॉपिक हो गया, इसको मतलब 5 6 पेज के अंदर समराइज करके एक प्रकार से ना हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं एक प्रकार से ना। तो वो भी ना हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे एक प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल और अम्बेगमेंट पॉलिटी के अंदर आए, तो अपन ये इसको आपको पता है कि इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं। कई कई शिफ्ट के अंदर ओनली आर्टिकल से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई कई शिफ्ट के अंदर, तो है ना। तो ये आप एक प्रकार से कर लेना, ठीक है। विटामिन से एक क्वेश्चन आना श्योर है, विटामिन से एक क्वेश्चन आना श्योर है, सीधा सीधा विटामिन का नाम पूछ लेगा, है ना, सीधा श्योर है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर्स प्लान ना एक क्वेश्चन आना श्योर है, इकोनॉमिक से अपन बात करें, है ना। आप बजट भी देख सकते हो, बजट से मेरे को लगता नहीं क्वेश्चन आएगा, बट 5 ईयर प्लान से आप देख लें, क्योंकि बजट बहुत बड़ा, आप कितना क्या पढ़ोगे, इसलिए ये आप टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स के अंदर मैंने एनालाइज काफी ज्यादा एनालाइज किया है ना। इसके अंदर मतलब 1 से 2 क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, जैसे मतलब कोई भी ना मतलब कोई भी कुछ चीज हो गई ना, जैसे मतलब ऐसे मान लो कि बल्ब की खोज किसने की थी, एक प्रकार से ट्यूबलाइट की खोज किसने की थी, है ना, इलेक्ट्रिकल मोटर की खोज किसने की थी, इस प्रकार से जैसे एक क्वेश्चन आता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आप मान के चलो श्योर आएगा एक प्रकार से ना। ये आप कहाँ से कर सकते हो, है ना, आप लूसेंट की बुक से भी कर सकते हो, पूरी टेबल आपको मिल जाएगी, है ना। या फिर है ना आप जो मैंने बुक बताई ना, उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, मैंने बताई थी एक प्रकार से ना। वो बुक भी आप कर लेना एक प्रकार से। एक क्वेश्चन आता है मेजरमेंट यूनिट, यानी अपन को कोई भी एक दे देगा कि वो किससे मापते हैं, जैसे बेरोमीटर है ना, उस प्रकार से ना प्रेशर हो गया इस प्रकार से, है ना, और दूध का फटना इलेक्ट्रोमीटर से मापते हैं, इस प्रकार से एक क्वेश्चन सीधा सीधा आता है ना। तो आप ना ये 2 क्वेश्चन गाइस आते ही आते हैं, है ना। काफी एनालाइज के बाद में सच में टॉपिक में लेके आए हुए चूज करके। उसके बाद फुल फॉर्म का एक क्वेश्चन आना श्योर है। इस प्रकार फुल फॉर्म का 2 प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो आपको पूरा दे देगा, आपको एक बार पूरा जैसे इसरो की फुल फॉर्म पूछ लिया, है ना, या फिर है ना इसरो के अंदर इसरो की तो पूरी कंप्लीट फुल फॉर्म पूछ लेगा। या फिर इसके अंदर आजकल ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं guys, आप बताना अगर आपको पता है, आपको पेपर देते हो बहुत सारे, इस प्रकार क्वेश्चन आते नहीं आते। ऐसे आ जाता है कि मतलब जो एस है ना, इसरो के अंदर जो एस है ना, इसका नाम क्या है ओनली, है ना, ओ का मतलब क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। और गाइज ऐसा क्वेश्चन आना एक श्योर है, श्योर आएगा गाइज, है ना, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में 2023 2024 के अंदर अपन ने देखने मिला कि बहुत सारे ना अपने इंडिया वर्सेस बहुत सारे देशों के बीच में ना वॉर प्रैक्टिस हुई, मतलब युद्ध अभ्यास ये अभ्यास हुआ है। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन में भी इस बार आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हुए हैं, मेरे को लग रहा है इस बार एक क्वेश्चन। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि मतलब एक तो पूछ लिया कि इंडिया और वर्सेस इसका जो थीम थी ना, वो क्या थीम थी, किसके बीच में हुआ है, और एक कहाँ पे हुआ है। गाइज खासकर बहुत ज्यादा है ना, मतलब एक तो राजस्थान के जैसलमेर में इधर वाली साइड बहुत ज्यादा हुए हैं प्रकाश, है ना। तो वो आप देख रहे डेजर्ट वाला हो गया, है ना। उस प्रकार की क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा। एक बात करते हैं इंपोर्टेंट आविष्कार की, तो इंपोर्टेंट आविष्कार का जी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है ना, कि किसने कोई मतलब आविष्कार किया है, ये प्रकार से उसके ऊपर एक क्वेश्चन पुराने भी आ सकता है, नया भी आ सकता है, ठीक है, ये प्रकार से। उसके हम बात करें GI टैग की, यानी कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु होगी, उसको GI टैग मिल गया है इस बार, इसको ऊपर एक क्वेश्चन आना श्योर है गाइज, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना श्योर है। तो आप ये क्वेश्चन आप देख लें, क्योंकि 2023 24 के अंदर इसकी बहुत ज्यादा चर्चा रही है, यानी कि अपन बात करें ना करंट अफेयर्स के अंदर, तो हर मंथ के अंदर ना 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो GI टैग के ऊपर होते हैं। तो इसको मेरे को लगता है कि एक क्वेश्चन आना श्योर है। मैंने 20 टॉपिक बताया था, बट मैं आपको एक 21 एक बोनस देता हूँ ना। जो यानी कि कुछ ऐसा ओपन हुआ है, यानी बिग लार्ज एक ओपन हुआ, जैसे अपन मान के चले ना,
जैसे ना अपन हिंदू टेम्पल मान लो दुबई के अंदर बना है, अपने यहाँ पे राम मंदिर बना है, या फिर मतलब ये तो मतलब सबको पता रहता है, लेकिन इस प्रकार से मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि कुछ बड़ा इवेंट ओपन हुआ है एक प्रकार से ना, जैसे अटल सेतु ब्रिज बना है, और प्रकार से ऐसा कुछ भी हुआ है ना, बड़ा कुछ बना है एक प्रकार से या फिर हुआ है, वो क्वेश्चन सीधा सीधा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन थे तो आप ये सारे टॉपिक कर लोगे ना, वैसे 27 नंबर होते हैं, बट मैं आपके एवरेज 25 नंबर लेके चलता हूँ कि आपके 25 नंबर फिर कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपको करना क्या है, तो आप ना मेरे स्टूडेंट हो ना सच में, तो आपको करना क्या है, पर डे का एक टॉपिक करना है। अगर आपको सोर्स बताऊं ना, तो यानी जो जितने भी स्टडी जीके के टॉपिक्स ना, वो हमारी वीडियो से कर लेना। यानी आपको और एक ना रवि स्टडी आई, क्योंकि आप ना पर टॉपिक सर्च करना, जैसे जीआई टेक है ना, सर्च करना, आपको यूट्यूब पर ढेरों सारी वीडियो मिल जाएगी, तो आपको वो कर लेना है। पर डे का एक टॉपिक है ना, 2 घंटे आपको इसको देना है। अगर आपने आपने कुछ सब कुछ कर लिया ना, फिर भी आपको ये टॉपिक बस ये रिवाइज कर लेना है, या फिर आपने कुछ भी नहीं किया तो एटलीस्ट आपको ये टॉपिक करके ही जाने हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपन को ना 2K की फैमिली ना बहुत जल्दी करना है, और लाइक जरूर से कर दो ना। इसके ऊपर अपन एम करते हैं कि 100 लाइक जल्दी से जल्दी हो जाए। आप ना 100 लाइक जल्दी, जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी कर दो, और टेलीग्राम पे आ जाओ, जो टेलीग्राम पे नहीं है ना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू गाइस।